कहते हैं कि सियासत में सह और मात का खेल चलता रहता है और सह मात के खेल में जो पहली बाजी जीत लेता है उसे ही जीता हो मानते हैं। आम जीवन में भी, आम युद्ध में भी आप देखते होंगे कि यही है, जो पहला दाव चल देता है उसकी प्राथमिक बढ़त जरूर प्राप्त हो जाती है। बिहार की राजनीति में भी इसी तरह का उठाक पटक चल रहे हैं और इस उठा पटक में आप जानते हैं कि हम भीतर की बात लेकर के आते हैं और ये खबर पूरी तरह से इंटरनल खबर होती है जिसमें आने वाले समय में असर देखने को मिलते हैं। ऐसी ही एक खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हैं हम। भारत लाइव देख रहे हैं आप और लगातार भीतर की बात में हम भीतर की खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। भीतर की खबर में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से 6 महीना पहले बनी महागठबंधन की सरकार, जिसमें 2 मुख्य दल हैं, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, इसके साथ साथ कांग्रेस भी शामिल है जिसके पास 19 सदस्य हैं, वाम दल भी शामिल हैं जिसके साथ 16 सदस्य जुड़े हुए हैं और जीतन राम मांझी के 14 जो विधायक हैं वो मिल करके इस सरकार को चला रहे हैं। 7 दलों का ये गठबंधन है और इस गठबंधन में सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि टाइट पोजीशन जो है वो 2 लोगों की है, यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। दोनों के पास इतनी प्रचुर मात्रा में सीटें हैं जिससे उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, लेकिन सरकार में सभी शामिल हैं और सरकार में शामिल ये सभी दल एकजुट होने का बात जरूर करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर घमासान होता है। और होता है जब परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं तो होता है, लेकिन इन सब बातों से अलग हम आपको वो बात बताने जा रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच द्वंद्व करा करके, युद्ध करा करके दोनों को अलग अलग करके सरकार को गिराने की प्लानिंग चल रही थी। वो प्लानिंग टाइम फिस हो गई है। अब इसको देखते हुए आप लगातार खबरों में देख रहे होंगे कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, विधायक हैं या पार्टी के मुख्य नेता हैं, उन सबके बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के द्वंद्व चल रहा था। पहले तो शुरुआत हुई जब नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से लगातार 2 राष्ट्रीय जनता दल के खेमे से मंत्रियों का इस्तीफा हुआ, सुधाकर सिंह का और कार्तिक मास्टर का। इस इस्तीफे के बाद कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार धीरे धीरे माने समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं, धीरे धीरे औकात में लाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव और उनकी टीम को। इन सारी बातों को लेकर के अभी चर्चा चल ही रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अटैक करना शुरू कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कभी भी कुर्सी नहीं देंगे। समझौते की बात लेकर के पार्टी के भीतर भी कई तरह की बातें चल रही थी और महागठबंधन के भीतर भी नीतीश कुमार जो फैसले लेंगे उसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार स्वीकार करने के लिए तैयार नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में जो सामंजस्य है वो बेहतर है और आने वाले समय में जो गलतियां 2017 में की गई थी अब उसे दोहराया नहीं जाएगा। ये बातें अभी चल ही रही थी कि इस बीच में जदयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा सामने आए और उन्होंने ये पूछ करके कि क्या पार्टी का विलय होने जा रहा है, मर्जर होने जा रहा है, आखिर क्यों नीतीश कुमार इस बात को ओपन नहीं कर रहे हैं कि क्या डील हुई राष्ट्रीय जनता दल के समय। ये बातें उस समय भी पूछा जा सकता था, लेकिन वक्त के हिसाब से इन बातों को पूछने पर कई तरह के सवाल खड़े हुए और कहा जाने लगा कि ये पूरी तरह से सोची समझी रणनीति और प्लानिंग के तहत हो रही है। जदयू के शीर्ष नेतृत्व ने उपेंद्र कुशवाहा के ऐसे बयानों को लेकर के उनको टारगेट करना शुरू किया और इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि सारी चीज़ें साफ साफ नजर आ रही हैं तो एक बात साफ है कि इस पूरे मामले में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं कि किस तरह से अब सारी बातें खुल करके सामने आने लगी हैं। जहां एक तरफ हमने आपको बताया कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के ओपन लेटर के बाद मामला दूसरी तरफ डाइल्यूट हो गया और उस पर सामने आकर के ललन सिंह ने सारी बातों को खारिज कर दिया। उसके बाद से अब आप देख रहे होंगे कि चिराग पासवान से लेकर के 2020 में जो चिराग पासवान ने मुहिम शुरू की थी, उस मुहिम के बाद अब लगातार ये बातें देखने को मिल रही हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें सामने आती जा रही हैं। 2020 को लेकर के नीतीश कुमार और उनकी टीम का कहना है कि चिराग पासवान ने उन्हें कमज़ोर करने का कोशिश किया था। उसके बाद एक और बात सामने नजर आई आपको कि चिराग पासवान अब नागालैंड में भी नीतीश कुमार के विरुद्ध अपनी मुहिम का हिस्सा
अपनी मुहिम शुरू करेंगे और वहां नीतीश कुमार के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। यहां तक हुआ कि जदयू के 29 सदस्यों को अपनी पार्टी में मिला लिया। इसके अलावे तेजस्वी यादव भी नागालैंड में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि सारी बातें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बिहार में जो सरकार चल रही है उसको दिखाते हुए, और किस तरह से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं और महागठबंधन के अलग अपनी योजना और रणनीति बना रहे हैं, इसके पीछे और भी कई तर्क दिए गए। कहा यह जाने लगा कि नीतीश कुमार आखिर विपक्षी एकजुटता को करते करते बिहार की सत्ता पर काबिज होने की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों वो केंद्र की सत्ता में जाने के लिए तैयार नहीं है, उसकी तैयारी से क्यों अपना पैर पीछे खींच लिया है। ये सारी बातें बता करके हर वो योजना बनाई जा रही थी, एक मिशन के तहत ये सब कुछ किया जा रहा था जिससे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी टूट जाए। लेकिन इस पूरे प्लान पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मिशन ही फेल हो गया है और उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ आरसीपी सिंह के साथ चिराग पासवान, ये सभी भारतीय जनता पार्टी ने इन सबको स्टैंड बाय में रख दिया है। जो टास्क दिया था वो टास्क लगता है कि अभी पूरा नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी अभी संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि सारे लोग स्टैंड बाय में हैं और अपने हिसाब से ये कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि जदयू का कहना है, जदयू का इंटरनल जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में इस बात को कहा जा रहा है कि इन सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने काम में लगा रखा है, लेकिन इन लोगों से अब कुछ होने वाला नहीं है। जदयू और राष्ट्रीय जनता दल का फिर से एक होना तय है और दोनों मिलकर के समाजवाद की धारा का बिहार में एक नया स्वरूप पेश करेंगी और बिहार के विकास की तरफ ले जाएंगी। कोई भी योजना और कोई भी रणनीति हमें अलग नहीं कर सकती है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन था दोनों को अलग करने का, वो मिशन पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। न इसमें आरसीपी सिंह सफल हुए, एक भी विधायक नहीं तोड़ पाए। दूसरा मुहिम चला, आपने देखा होगा कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के ये बातें कही जा रही है, उनके पास भी एक भी विधायक नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने समर्थन जरूर किया है उपेंद्र कुशवाहा को, और अभी ये कहना भी थोड़ी जल्दबाजी हो गई कि उपेंद्र कुशवाहा सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उस मुहिम में अभी भी लगे हुए हैं और 18-19 तारीख को कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है बिहार की राजनीति में, यह भी कहा जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान भी लगातार नीतीश कुमार पर हमला जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस हमला का असर अभी तक देखने को नहीं मिला है जिससे कि सरकार पर कोई असर पड़े। अब दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी ये बात समझ गए हैं और यही कारण है कि अचानक से उन्होंने अपने संबंधों के बीच में फिर से एक बार ताजगी लाने का प्रयास शुरू कर दिया है। दोनों एक दूसरे के साथ नजर आने लगे हैं। यानी कि पूरी तरह से अभी तक ये मिशन जो था भारतीय जनता पार्टी का कि नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को अलग करके बिहार में सरकार गिरा सके या सरकार गिर जाए, वो मुहिम कहीं ना कहीं टाँटा फिस होती नजर आ रही है और ये मिशन फेल होता नजर आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।